कुछ अरसे तक तो बड़ा मोटिवेटेड रहते हैं, तो बूस्ट तो मिल जाता है, लेकिन होता ये है कि वो बूस्ट ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहता, तो उनका मोटिवेशन लेवल जो है नीचे गिर जाता है। और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स की जब सोहबत में रहते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल जो हमेशा से ऊपर ही रहता है। प्रॉपर तरीके से सॉट एनालिसिस बनाने के बाद अपना डेली टाइम टेबल बनाएगा। CSS, PMS और PCS के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे बुनियादी दो चीज़ें वो ये है कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें। अब कंसिस्टेंट आप उस वक्त होंगे जब आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर जाएगा। होता यह है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स CSS, PCS और PMS के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के बाद उसकी प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं। जो वो बैठते हैं तो शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता देखने में ये आया है कि वो अगर एकेडमी भी ज्वाइन करते हैं और हमारे पास भी आते हैं या घर में खुद तैयारी कर रहे होते हैं तो वो कुछ अरसे तक तो बड़ा मोटिवेटेड रहते हैं। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनको मिला होता है, किसी CSPs को देखा है, PCS ऑफिसर को देखा है या PMS के ऑफिसर को देखा है और उसके बाद ये अपने इर्द गिर्द में देखा है या किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ी है, तो बूस्ट तो मिल जाता है, लेकिन होता ये है कि वो बूस्ट ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहता। और फिर आस्ता आस्ता जब वो प्रैक्टिकल होते हैं एग्ज़ाम की तैयारी में और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो फिर बुक रीडिंग को आस्ता आस्ता उनके लिए मुश्किल होना शुरू होता है। और ये मुश्किल होने की जो बुनियादी वजह है वो इस वजह से है कि उनका मोटिवेशन लेवल जो है नीचे गिर जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मोटिवेशन लेवल को बरकरार नहीं रखा गया या उसको रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा नहीं हुआ और मोटिवेशन लेवल मोटिवेटेड बंदा नहीं रहा तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर वो आस्ता आस्ता ये होगा कि CSS, PCS, PMS की प्रिपरेशन को छोड़ देगा और फिर बाद में वो ऑर्डिनरी तरीके से और पोस्टों के लिए अप्लाई करेगा। इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे लोग जो है ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते या लाइफ में इतना ज़्यादा सब्र उनमें नहीं होता तैयारी करते हुए कि भाई सब्र करें, हम एक अटैम्प्ट दें, अगर नहीं हुआ तो दूसरा अटैम्प्ट दें, फिर तीसरा दें। वो प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं लाइफ में। मेल और फीमेल दोनों के साथ ऐसा होता है। ऑफ कोर्स इसमें बाज़ औक़ात शादी हो जाती है, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, प्रेशर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये होता है कि जिसका एम और विज़न बना होता है कि मैंने ये काम करना है और वो मोटिवेटेड रहता है तो फिर उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है CSS, PCS और PMS की प्रिपरेशन करने का, एग्ज़ाम की तैयारी करने का अच्छी तरह। अब मोटिवेटेड कैसे रहें? ऐसे माहौल में जाएं, ऐसे एकेडमीज़ ज्वाइन करें या ऐसे मोटिवेटर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाएं, ऐसे काउंसलर्स के पास रहें और उनकी सोहबत में रहें, क्योंकि जब ये उनकी सोहबत में रहेंगे तो लाजमी बात है इनका लेवल जो है मोटिवेशन का बरकरार रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा या रुका रहेगा। तो इसी तरह जब वो एकेडमी में हमारे पास आते हैं और प्रिपरेशन करते हैं तो उनके साथ जो सबसे बड़ा उनका एडवांटेज एकेडमी से मिलता है वो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है और रोज़ बरोज़ आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स की जब सोहबत में रहते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल जो हमेशा से ऊपर ही रहता है, हाई रहता है, नीचे नहीं जाता। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन उसके साथ होगा और सेल्फ डिसिप्लिन पे वो बेहतर तरीके से कैंडिडेट अमल कर सकेगा जो अपनी गोल सेटिंग बनाएगा, प्रॉपर तरीके से सॉट एनालिसिस बनाने के बाद अपना डेली टाइम टेबल बनाएगा, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, और जिस तरह वो शेड्यूल कर रहा है उसको, और फिर उस पर चलने के लिए उसे वही मोटिवेशन दरकार रहेगी। तो जितना स्मार्ट वर्क वो करेगा और तरीके से अपने आप को, अपने मिजाज को, अपने माहौल को देखते हुए जो है तैयारी करेगा तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए हमने लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर भी बनाया और वो उसका जो असल मकसद था वो ये था कि यहाँ पे स्टूडेंट आए और यहीं पर ही वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो गाइडेंस मिले और यहीं पर वो प्रिपरेशन करें। फिर उनको घर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहीं पे प्रिपरेशन करें, यहीं पर तैयारी करें, यहीं पे गाइडेंस लें, यहीं पे इंग्लिश एसे, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह चेक, असेसमेंट करवाएं और अपने आप को रोज़ बरोज़ जो है वो इम्प्रूव करते जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, और फिर आप बेहतर तरीके से आपकी एलोकेशन भी हो सकती है।